हमारा जूम सेशन में अभी हम संकल्प की विधि से सृष्टि को, सबके संकल्पों को, संस्कारों को बदलने की एक प्रयत्न, एक बोलते हैं ना योग का प्रयोग, वो भी कर रहे हैं। लास्ट इसमें हमने क्या करनी है सेवा, उसके बारे में डिस्कशन किया था। तो आप लोगों ने 2 दिन किसी ने भी वो सेवा में स्टार्ट किया है और किस तरह का किया है, कोई शेयर करना चाहेगा अपना अनुभव? यस पुष्पा बहन। जी दीदी, सवेरे अमृत वेले उठ के और संकल्पों से वाइब्रेशन चारों तरफ फैला रहती जी, बहुत अच्छा संतुलन से रहें, सभी प्यार से रहें, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, हम सब बराबर हैं, सब एक्यूरेट हैं। इस तरह के संकल्प चला रही थी दीदी, 2 दिन इस तरह किया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपका ट्राई रहा, प्रयत्न रहा। थैंक यू। यस वीना बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। पहले वो सुनने के इमीडिएटली मेरे को संकल्प में आया, हमारा ऊपर मदर इन लॉ का मेड है, उनका घर में बहुत चलता है क्योंकि अकेली काम करती है, मगर हस्बैंड का सबका ये सपोर्ट नहीं है। बहुत सारे ओल्ड पुराने वाले मेड ये सबका घर में ऐसे ही है, इतना कमाते पूरा दिन काम करते हैं, मगर घर जाके बहुत तकलीफ है उन लोगों का, क्योंकि पूरा पैसा अव्यवहार में चले जाता है हस्बैंड के थ्रू, तो बात भी नहीं कर सकते, वो सहन करते। तो बाबा ने इनको याद किया, उनको संकल्पों से बोलते हैं हम लोग, मगर वो नहीं सुनते ना, करने के लिए मन हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है। मगर अभी संकल्पों से उन लोगों को बात किया ऐसा करना, क्योंकि बाबा साथ है हमारा साथ, सत्य के मार्ग में चलने से बाबा साथ सहयोग देता है ना, तो ऐसा आप कर सकते हैं करके संकल्पों से उनको ज्ञान दिया। और उनको वो हस्बैंड क्या करते, उनको शक्ति नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, उनको शक्ति का योगदान भी किया, मनसा भी संकल्पों से भी उन लोगों को थोड़ा ज्ञान भी दिया, कितना होता है उतना। मगर ये बहुत इजी है, अच्छा भी है, क्योंकि नहीं सुनते हैं डायरेक्ट बोलने से, ये तो हमको समाधान भी होता है कुछ किया करके, वो भी एक बहुत अच्छा सा कुछ सुकून का अनुभव हो गया। इतना अच्छा सेवा बाबा दे रहे। अभी देखते हैं, कभी भी किसी को भी देख रहे थे कल से, वो इनको कैसे ये कर सकते हैं, मीन्स समाधान कर सकते हैं, ऐसा चल रहे है मन में। बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा सेवा है, हमको भी शक्ति मिलता है, उन लोगों को भी होती है। कुछ किए के लिए बाबा ने हमको चुना, ये तो बहुत नशे का पॉइंट है, तो बाबा ने इतना अच्छा सेवा दिया करके। थैंक यू सो मच दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अब सबने प्रैक्टिकल में लाना शुरू कर दिया, ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है। मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, बाबा है। यस, और किसी को भी शेयर करना चाहते हैं जिन्होंने भी अगर किया हो इसका? हाँ, ओम शांति दीदी। अभी हमारा इधर उस दिन पे भी बाबा ने याद दिलाया, हमारा इधर कर्नाटक में अभी गवर्नमेंट क्या है, प्रेजेंट गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट क्या किया है, लेडीज को फ्री टिकट है बस में ट्रैवल करने के लिए। वो तो ये कानून जारी है, किधर भी जाओ बस में फ्री है, लोकल बस या सिटी के सिटी जाने से भी फ्री है। ये तो बहुत अच्छा है, मगर ये प्रॉब्लम भी हो गया क्योंकि इधर डिफरेंशिएशन ज्यादा हो रहे, क्योंकि ब्रदर्स एंड ऑल दे आर ऑल फाइटिंग बिकॉज ऑल द बसेस आर विथ क्राउड ऑफ ओनली लेडीज. The free, no, they'll be going everywhere, whether they want it or not. Some are misusing that. That is also उस दिन विक्रम भाई ने बोला है ना, ऐसा चल रहा है क्योंकि वो मिसयूज कर रहे हैं, क्या दिया बाबा ने इसको मिसयूज भी कर रहे हैं, अननेसेसरीली ट्रैवल कर रहे हैं, इधर उधर घूमने के लिए जा रहे हैं, ये भी मिसयूज हो रहा है। मगर बहुत लोग यूज भी किया, बच्चों ने, स्टूडेंट्स को ये बहुत यूजफुल हो गया है,
वो सीनियर सिटीजन को भी यूजफुल हो गया। ये तो ट्रैवल करने का बहुत पैसा जमा कर सकते हैं इसमें। तो ये एक तरफ अच्छा है, एक तरफ प्रॉब्लम भी है। तो ये भी समझाया बाबा ने, क्योंकि उनको ये भी एक सेवा के लिए ये है, हम लोग क्या किसको किसको कैसे उसको यूज करना, वो भी संकल्पों से बाबा ने कराया। भी अच्छा है। वेरी नाइस। यस, ऐसे ही पॉइंट्स हमको लेकर हाँ पूरी सिटीजन को, पूरी जनता को समझाना है। वेरी नाइस। जी बहुत अच्छा पॉइंट किया। यस भावना बहन। एक तरह से ये नेचर बनती जा रही है कि जैसे ही कोई न्यूज आया या देखा तो उनके साथ संकल्पों से बात ऑटोमेटिकली हो रही है। और एरिया वाइज, ग्रुप वाइज जैसे हम करते हैं मॉर्निंग में, वो भी बाबा करा रहे हैं। तो यहाँ तो पहले ही बाबा ने ये बहुत बरस पहले कहा था कि तुम्हारे लिए जो एक सेवा जो खास तुम्हारे लिए है वो है शुभ भावना की सेवा। तो इन अ वे बाबा ने नाम ही बदल दिया था भावना से शुभ भावना। तो थ्रू यू ये फिर से एक बार बाबा का रिमाइंडर आया कि इसको ढीला मत लो, इसको आगे लेके जाओ। एंड इट्स ऐसी प्रैक्टिस से वेस्ट थॉट्स खत्म हो जाते हैं और ऑल द टाइम यू आर काइंड ऑफ अलर्ट एंड एक्टिव। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ जी, और कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहें? खुद की अनुभूति क्या रही? हाँ जी राजू दीदी, थोड़ी देर पहले ना मैंने व्हाट्सएप पे मतलब ग्रुप है प्यारी सखियां, तो उन्होंने भेजा था कि मतलब किसी ने किसी को पानी पिलाया, वो पुलिस वाला था। जैसे गिलास में बाहर निकली तो अंदर घुसा और फिर पीछे 3 भी आ गए और उसको लूट के ले गए। और फिर साथ में ये भी लिखा था कि पूरी सोसाइटी को भेज दो। मैंने नहीं भेजा। ये तो फिर हम भेज दें तो कोई किसी को पानी ही नहीं पिलाएगा। थोड़ा विश्वास भी तो रखना चाहिए ना कि तो क्या ये मैंने सही किया? मैं क्यों भेजूं? हम ये संकल्प सही किया है। ये तो किसी किसी के साथ होता है, सबके साथ थोड़ी होता है कि किसी को पानी ही न दे। कभी कोई प्यासा, एक मिनट होल्ड, एक मिनट होल्ड जी। हाँ जी, सुन पा रहे हो? जी दीदी। हाँ हाँ जी, बताइए। हाँ जी बताइए। तो वो आपने सही किया या नहीं, ये पूछना चाहते हो आप कि आपने वो फॉरवर्ड करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? मैंने तो नहीं किया। हाँ जी, कोई बात नहीं, क्योंकि जब तक हमें वो क्लियरिटी नहीं है कि वो सच में है या ऐसे ही वीडियो बना के भेज दिया है लोगों को डराने के लिए कि भाई कोई मदद भी ना करे, तो हमें वो वीडियो सच है या झूठ है ये पता नहीं है। तो बहुत अच्छा किया कि आपने फॉरवर्ड किया नहीं है। पर अगर वो आप तक पहुंचा है तो जब भी आपसे कोई पानी मांग रहा हो तो अवेयरनेस में, मतलब क्या बोलते हैं उसको, अलर्टनेस, हाँ, जागरूक अवस्था में आपको कोई भी काम करना है। जैसे सेफ्टी डोर का जो लॉक होता है वो कुंडी लगाकर फिर अंदर जाना है पानी लाने को, ताकि कोई मांगने वाला सीधे अंदर ना आ जाए। ये ध्यान रखते हुए ये क्यों आते हैं हमारे सामने, ऐसे किसी न किसी के को रास्ता दिखा देता है, ऐसा तुम ऐसा भी कर सकते हो। तो ऐसे वक्त में हमको भी वो थोड़ा अलर्ट रहना है कि ऐसी चीजें हो सकती है आगे चल के, तो हमको कैसे सेफ्टी ये रखना है। ठीक है, जल्दी उठ के कर रही हूँ। आपने बोला वो भी किया, तो क्या हुआ कि कल मैं जा रही पार्क में गई थी सुबह,
तो क्या हुआ, उधर बैठी थी और वो लोग कुछ बोल रहे थे। एक लेडी बोल रही थी कोल्ड के लिए कुछ दवाई बोल रही थी। हाँ। फिर मैं दूर बैठी थी, मैं मुरली वगैरह उधर बैठ के पढ़ रही थी। फिर मैं वो लोग बोल दिया, फिर बाद में मैं बोल के बात किया कि आप क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो, मेरे को इंटरेस्ट था। तो मैं वो सुन के बाद में चली गई ऐसे। फिर बाद में क्या हुआ, मेरा बैग उधर ही छूट गया, थोड़ी दूर गई, फिर बाद में वो बैग लेने के लिए आना पड़ा मुझे। बाद में आई, वापस आई, तो वो लेडीज जो थे उधर ही बैठी थे, उनके पास ही मैं बात करके गई थी ना। वापस आई तो वो लोग ही बोला, वो तुम बैग छोड़ के गई? हाँ बोली। फिर बाद में वो खुद ही पूछा कि क्या तुम ब्रह्म कुमारी हो क्या? और फिर बाद में वो बोले यहाँ एक और औरत थी, वो भी ब्रह्म कुमारी थी वगैरह सब बोल रही थी। फिर मैंने पूछा आपको कैसे मालूम है मैं ब्रह्म कुमारी हूँ? मैं तो साधारण कपड़े में गई थी। फिर वो बोली कि आप बहुत शांत दिखती है, आपको देखते ही मालूम हुआ कि तो आप ब्रह्म कुमारी। I was so shocked and then pleasant surprise for me. And then उसके बाद वो लेडी जो थी वो बोली कि हमको बहुत अशांति है वगैरह। फिर मैं उसको सेंटर लेके गई एंड शी इज गोइंग टू कम। सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस। वेरी नाइस। हाँ, आपके वाइब्रेशंस, आपका ये जैसे पहचान दे रहे हैं आपकी बाबा की, ब्रह्म कुमारी की। वेरी नाइस। बहुत अच्छा अर्ली मॉर्निंग वो हम लोग जो सकाश सेवा सकाश है ना, उससे वो कुछ अट्रैक्शन हुआ, आत्माएं आपके पास आ जाती हैं, आपकी सेवा वाली आत्माएं आपके पास पहुंचती हैं। हाँ, बहुत सरप्राइज एंड बहुत ही अच्छा लगा दीदी। ये तो मतलब इट वाज एन दिस थिंग फॉर मी। आई होप दैट दिस थिंग आल्सो कैन हैपन लाइक दिस। ऐसा हुआ मुझे, अच्छा लगा। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ये जो हम सकाश सेवा देते हैं ना उन आत्माओं को, वो आत्माएं जो हमारे माला के मन के हैं, जिनको हमने नीचे लाया है, वो हमारे पास यूं ही खींच कर आने वाली है, और हम ही उनको वापस से सही रास्ता दिखाने वाले हैं। ये मौका हमें वक्त दे रहा है। So this experience, it is showing that. Yes, really amazing. Yeah. Thank you, Didi, for the sevas. Thank you. Thank you, Shastikar. Thank you. Yes, Kiran Bhai. ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आपने जैसे परसों कहा था ना कि सकाश सेवा के लिए इस तरीके, मैंने नुमा शाम से ही शुरू किया था उसको। वेरी नाइस। हाँ, जो नुमा शाम से किया, जैसे इमर्ज किया सारी आत्माओं को, जो आजकल कुदरत जो खेल खेल रही है, जो उससे ग्रसित हो रही है, उनको मैंने बहुत प्रकाश किया कि आप उठो, आपके साथ बाबा है, आप भगवान है आपके साथ, आप भी भगवान के बच्चे हो। बहुत देर तक प्रकाश दिया तो बहुत अच्छी फीलिंग आई। फिर मैंने उनको भी दिया जो मिस यूज कर रहे हैं, माताओं बहनों भाइयों को जो अधिकार मिले हुए हैं, उनको भी मैंने इमर्ज किया। आत्माओं को अगर आपको अधिकार मिले हैं तो आप मिस यूज नहीं करो, उनको अच्छे के लिए यूज करो, ताकि सबको प्रेरणा मिले आप लोगों से। ऐसे मैंने अभी तक प्रकाश किया, सुबह भी किया, आज मॉर्निंग में। बहुत अच्छा किया, बहुत सही तरीके से भी किया कि मिस यूज नहीं करना है। जो तुम्हारे सहूलियत दी गई है, तुम्हें अधिकार दिए गए हैं, तो उसका मिस यूज न करके तुमको एग्जाम्पल बनना है कि उसको किस तरह से सही तरीके से यूज करना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू किरण बहन। थैंक यू। हाँ जी, और किसी का अनुभव शेयर करने हैं? हिम्मत रखो बोलने की, ये है, हम आपकी बात समझेंगे, आप कैसे भी बोलो। दीदी ओम शांति। हाँ जी नीलम है, आपने सुना बाद में वो ऑडियो? हाँ जी सुना दीदी। वही मैं आपसे कह रही हूँ कि मैंने भी ये चीज किया, कल भी किया और कल शाम को भी किया और आज सुबह भी किया। पहले क्योंकि मैंने पहले वीडियो सुना, परसों तो टाइम नहीं मिला, फिर मैंने पहले वीडियो सुना, फिर उसके बाद मैंने कल शाम को और आज सुबह तब मैंने किया। मैं बाबा के सामने मर्ज हुई और उन सभी आत्माओं को बाबा के सामने मर्ज किया कि बाबा ये सब भी आपके बच्चे हैं, अपने राह से भटक गए हैं
और इस तरह का व्यवहार करने लगे हैं, तो आपकी शक्तिशाली किरणें मेरे द्वारा इन पर पड़ रही हैं और ये दिव्य शक्तियों से भरते जा रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। इतना ही मैं समझ पाई थी, तो मैंने उसी को इसे कॉल। हाँ, जिसको जितना मैं वही बोलना समझना चाहती हूँ कि किसको किसको ये सेवा समझिए और किस तरीके से कर रहे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि जब तक आप खुद मंथन नहीं करोगे, खुद मंथन करके क्या हमको बोलना है क्या, तो तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, वो आत्मविश्वास नहीं आएगा। अच्छा, दीदी ने बोला ऐसे संकल्प करना तो ऐसे संकल्प करेंगे, दीदी ने बोला ऐसा करना है तो ऐसे करेंगे। ऐसा नहीं चाहिए है, बाबा को भी ऐसा नहीं चाहिए है। बाबा को हर एक आत्मा का आत्मनिर्भर चाहिए है। खुद की अपनी मंथन चाहिए, खुद का एक अनुभव चाहिए। तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हारी सोच कैसी है, किस तरह से तुम बदलाव लाना चाहते हो। सत्युग बनाना तो अपने ही हाथ में, बाबा ने अपने हाथ में दे दिया ना, बनाओ तुमको जैसा चाहिए। हाँ, तो हम अपनी सोच से और सत्युग लाने वाले हैं। इसके बाबा बोलते हैं जैसे निराकारी स्थिति में स्थित होके, जैसे बाबा निराकारी, हम आत्माएं भी निराकारी, तो बस उन निराकारी स्थिति में ही उनको देखा और बस। ठीक है, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच नीलम। या वीना बहन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, हमारा ग्रुप में किसी और बहन ने एक्सपीरियंस किया योगदान का, वो कन्नड़ा में हम लोग का सेशन में शेयर किया, उनके बदले में शेयर कर रही हूँ। वो क्या शेयर किया, योगदान का क्या प्राप्ति कैसे मिलता है करके। तो घर में कुछ ब्रदर कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली है, वो ब्रदर इन लॉ को इनको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं था, बहुत कर्म का पता नहीं इतना चलता था, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं था, संबंध अच्छा नहीं था, वैसा बोल रहे, रेस्पेक्ट भी नहीं था, इनको भी कुछ उनके तरफ से अच्छे वाला महसूस नहीं होता था। वो ब्रदर इन लॉ को भी वैसे ही चलता था, बहुत एगेंस्ट फील करते थे। तो वो इतना चेंज हो गया, वो बोलने के लिए शब्द नहीं करके बोल रहे थे, योगदान करने के क्षमादान बहुत अच्छा से विधि पूर्वक कर रहे हैं। तो करने से अभी इतना चेंज हो गया, बाबा बोलते असंभव भी संभव होता है। अभी आज का वरदान भी है, इतना कॉटन जैसा मीन्स माउंटेन रुई जैसा होता है वैसा हो गया उनका घर में। तो इतना रेस्पेक्ट दे रहे, वो बोल रहे हैं मेरे को माँ जैसे देख रहे हैं, अभी इतना अच्छा से बात करते हैं, सब कुछ बोलता है, शेयर करता है। तो वो शेयर कर रहे हैं ना, उस टाइम उसका वाइब्रेशन हमको पता चलता था, इतना वो महसूस कर रहे हैं, उनका वाइब्रेशन, उनका भाव और भावना में बदलाव हो गया, क्योंकि ये इतने अच्छे से रोज कर रही है ना। पहले क्या करती थी वही पहले सकाश सेवा देने के पहले क्या करती थी, ऐसा है वैसा है करके संकल्प आता था, वही एनर्जी जाता था वो आत्माओं को, इसलिए वो ज्यादा जिद्दी हो गया करके दिखता है। अभी चेंज किया है ना, तो ये पूरा एनर्जी मिला। ये तो साइंटिफिक वे भी है, हम लोग विचार सागर मंथन करने से पता चलेगा। तो ऐसा वैसा करके करके अभी पूरा चेंज हो गया, अनबिलीवेबल बोल रही है वो। इतनी बाबा बोलते ना, आस्तिक ब्राह्मण होने से शूद्र का आज की मुरली में भी है, अब कब ब्राह्मण हो गए उस टाइम आपको आस्ति मिलेगा। अभी एक पॉइंट अच्छा से महसूस हो गया, क्योंकि वो धारण किया, प्रैक्टिकल यूज किया, वो फल भी वही बोल रहे नजर आए। हाँ, ये तो बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस शी वाज शेयरिंग दैट टाइम। आई कैन फील द वाइब्रेशन, हाउ शी इज एंजॉयिंग दैट। तो बाबा को लाख लाख शुक्रिया, आपको तो इतना बोलो उतना कम है, तो इतना अच्छा ज्ञान दिया हमको, सहज योगी बनाया हम लोगों को। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू, वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा उस बहन का। अब विश्वास हो गया कि सकाश सेवा, संकल्प सेवा कितना बदलाव लेकर आ सकती है। थैंक यू वेरी मच। यस शानू बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, पहला तो मेरे को ना बीच बीच में वो अमृत वेला मिस हो जा रहा था, लेकिन जैसे आप उस दिन बोले ना, उसके उस दिन से ना मेरा नींद ऑटोमेटिक खुल गया, लग रहा 3:45 बजे अपने से खुल गया। और उसके बाद ना क्या हुआ कि हम आप जैसे बोले थे ना कि सकाश पहले अपना घर से देने के लिए,
तो फिर हम अपना घर से लेके स्टार्ट किए, फिर पूरा पड़ोस, फिर नेबर के बाद मतलब ऐसे स्टेप वाइज दे रहे ताकि अपना घर से वो इक्वलिटी हो, ताकि मतलब हम अपना घर में इक्वलिटी स्टार्ट करेंगे तब हम शहर में ऐसे करके कर रहे दीदी। ओम शांति दीदी। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट बताया। ये सका सेवा बाबा हमसे क्यों करवाना चाहता है, संकल्प सेवा, और स्टार्ट करना है स्व से, खुद से स्टार्ट करना है। पहले तो खुद को ही समझाना है हमको। हाँ, जो आज हम नहीं समझ पा रहे थे, आज हम जब दूसरों को सेवा देते हैं ना, तब बाबा हमें हमारा आईना दिखाते हैं। पहले तुम खुद समझो इस सेवा को, और फिर फैमिली मेंबर्स को, फिर फ्रेंड सर्कल, फिर नेबर्स, फिर एरिया ना। जैसे जैसे स्टेप आगे लेकर जाते जाते हैं, हमारे लिए हमारा आईना की तरह हमारे खुद का ही संस्कार और ये क्लियर होते जाता है। यही है प्राप्ति उसकी। वेरी मच थैंक यू शानू सिंह, आपके अनुभव तो बहुत ही वंडरफुल है। थैंक यू दीदी। सेवा भी आपने जो दी स्टार्ट किया है, वंडरफुल है ये। थैंक यू दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके लिए हम अमृत वेला मिस नहीं हो रहा। थैंक यू, बहुत धन्यवाद दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। हाँ जी। ओम शांति और दीदी। किसी, हाँ जी, हाँ सुनकर दीदी, साकार सेवा से वाकई में हम लोगों में बहुत शांति, खुद को भी शांति मिली है। कि दीदी हम लोग ज्वाइंट फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है, तो हम 5 कजन, कुछ परिवार के जने इसमें आ गए हैं। हमने बताया कि पूरे परिवार का, जब भी हम लोग को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नेगेटिव या बोल सामने से आ जाती थी, क्योंकि 40-45 परिवार का है और दिल्ली में बिल्कुल पास में है। तो दीदी हमने सबने मिलके एक टाइम एक्यूरेट रखा कि हम सब मिलके साकार देंगे पूरे परिवार को। और जब हम सब बैठते थे, अपनी पूरी फैमिली को साकार देते थे, और हमने वो पूरा कर लिया। हमने 40 दिन का रखा था एक्यूरेट। उसके बाद दीदी वहाँ से कोई भी नहीं, इतनी शांति वहाँ से, जैसा हमारे शादी में कार्मिक अकाउंट पूरे हो गए हैं। और दीदी एक चाची जी का, हमारी कजन चाची जी का बहुत ज्यादा तबियत खराब थी। हम लोगों ने कजन का सिस्टर का संकल्प चला कि हमको सबको मिलकर उनके पास जाना चाहिए। हम सब पहुंच गए दीदी उनके पास, और जाकर के हमने साकार देना शुरू कर दी। हमने ये सुना था 4 दिन से किसी से बात नहीं कर रही, और हमने साकार दिया। जैसे ही वो दीदी उठ के बैठ गए, और जैसे इतना प्यार दीदी, इतना प्यार हम पे जुटाया उन्होंने। हम उनको बहुत टाइम बाद मिले थे, दूर है, जिम्मेदारियों में है। इतना हम सबसे एक जने से प्यार, इनको बिठाओ, इनको ये खिलाओ, मेरे पास आई हैं। और उनकी जो कजन, जो उनकी खुद की बेटी थी, वो कनाडा से मिलने आई थी। वो कहती है मम्मी को हो क्या गया, मैं तो 4 दिन से मम्मी मेरे साथ ऐसे बात ही नहीं कर रही थी, मम्मी को हो क्या गया है। दीदी इतना प्यार से मिली है हमसे, इतना प्यार दिखाया है। और नेक्स्ट डे दीदी हम सब आ गए, नेक्स्ट डे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। जैसे आप लोगों तक पहुंचने का ही टाइम था दीदी, वो नजारा दीदी आंखों के सामने है। यस, वंडरफुल। और हमारे जाते दीदी भी चुप हो गई। ये वही सकार सेवा आपकी, जो आपके हिस्से की जो बची थी, वो संपूर्ण जैसे हुई, वो आत्मा का रोल आप लोगों के जीवन से खत्म हो गया। समय बीत गया दीदी, बात का प्रति नजारा दीदी आंखों के सामने है। इससे दीदी इतना आ गया कि चलते फिरते जो भी देखते हैं उनको उसकी सच्चाई में देखे, वो करते हुए बाबा ब्लेस यू, और कुछ नहीं था, बाबा ब्लेस यू। वंडरफुल, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच सुमिता बहन। थैंक यू आपका दीदी, बहुत बहुत थैंक्स बाबा। हाँ जी, और किसी के हैं कुछ अनुभव शेयर करने के? यस मनीषा बहन। जी दीदी, ओम शांति। मैं मेरा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। काफी दिनों से मैं कुछ अनुभव कर रही हूँ, और फाइनली फिर आज मैंने सोचा कि मैं आज शेयर कर दूं। क्या है कि मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, तो उसमें से एक फ्रेंड जो है वो एस्ट्रोलॉजर है। तो और क्या है कि वो पहले जो टिपिकल एस्ट्रोलॉजिस्ट जैसे बोलते थे, करते थे, कहते थे कि ये करो, वो करो, ये पूजा करो, ये जेम पहनो वैसे वो करती थी। और जैसे जैसे फिर हम में बात होनी शुरू हो गई कि कर्मा, कार्मिक अकाउंट क्या है, कर्मा क्या है, ये ग्रह क्या है, ये
जो हमारे सामने सुख दुख जो भी आते हैं वो क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, वैसे वैसे उसने भी उसके जो क्लाइंट्स थे उनको बहुत अच्छे से काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना शुरू कर दिया। फिर पूजा अर्चा होम हवन ये जो पहले वो बताती थी वो फिर उसने चेंज कर दिया, और फिर उसने कहा कि आपकी सोच में किस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव होना चाहिए, ये फिर उसने शुरू कर दिया। और फिर क्या होता था कि मेरी कुंडली जो है, मतलब मुझे ये आदत है कि बस सिर्फ एक हमारा ज्ञान ही सिर्फ नहीं है, हमारा इतना ही ज्ञान नहीं है, काफी सारे और भी है कि कई कई रास्तों से लोग लिबरेशन तक पहुंचते हैं, उसमें से एक एस्ट्रोलॉजी भी है। तो मैं भी बहुत ज्यादा मतलब उसके साथ बात करती थी कि ये क्या है वो क्या है, मैं खुद भी उसका थोड़ा अभ्यास करती थी, ये सब मुझे अच्छा लगता था करना। और फिर होता ये था कि 4-6 महीने के बाद फिर मैं उसको पूछती थी कि पिछले 6 महीने में मेरी कुंडली में क्या लिखा था, और फिर वो मुझे कुछ बताती थी। और अब हुआ ये है कि उसको ही इतना यकीन हो गया, अभी 2-3 दिन पहले हम 4-5 मिले थे फ्रेंड्स सब, तो उसको ही इतना यकीन हो गया, तो वो तो अब खुद ही कहती है कि कुंडली में आपके जो भी लिखा है वो इसकी तरफ देख के पूरा 100% अब मैं कन्विंस हो गई हूँ कि हम बदल सकते हैं। क्योंकि वो हर बार ये कहती है कि नहीं नहीं नहीं, तेरे भाई के साथ तेरा झगड़ा होना ही चाहिए था, हुआ कैसे नहीं या फिर फ्रेंड्स के साथ तेरा ये होना चाहिए था, या फिर घर में अगर बेटे को लेकर कि उसके इस घर में हाउस में उसका ये ग्रह है, पता नहीं क्या 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 वो उसकी लैंग्वेज में बोलती है, तो तुम्हें तो इतनी बहुत ज्यादा तुम्हें हलचल और ये होनी ही चाहिए थी, ये तुम कैसे मतलब कैसे बोल सकती हो कि ये कुछ हुआ नहीं ऐसे। मैंने कहा ये हुआ नहीं क्योंकि ये होने वाला था, लेकिन जो भी ये कार्मिक अकाउंट, ये ज्ञान जो पूरा है ब्रह्मा कुमारी से मिलता है, उसमें से फिर उसी से ही हम ऊपर उठ के चले आते हैं, मतलब उससे पार हो जाते हैं। तो लिटरली मतलब ये हम मेरा तो खुद का इतना ज्यादा अनुभव है, और फिर जो भी मेरे फ्रेंड्स है जिनके साथ मैं बात करती हूँ उनका भी ये अब अनुभव हुआ है कि हम जो भी सामने दुख दर्द आए, पेन्स आए, जो भी हलचल से हम जाते हैं, वो हम अगर अपनी सोच अगर चेंज करते हैं, प्रकाश उन सबको पता है, उसमें से कोई भी ब्रह्मा कुमारी इसमें नहीं है, लेकिन उन्हें ये रंग के आपने जो रंगों की प्रकाश और ये फॉरगिवनेस प्रैक्टिस और ये मनसा सेवा ये जो है ना वो सब करते हैं, उसमें से कोई भी अमृत वेले में उठता नहीं है क्योंकि घर से अलाउड नहीं है, लेकिन दिन भर में वो ये करते हैं, उनके सामने जब सिचुएशन आती है तब वो ये करते हैं, और उनको भी ये एक्सपीरियंस होता है कि अगर एस्ट्रोलॉजर ने कुछ हमें कहा भी है तो भी वो चेंज हो सकता है। मतलब ये तो अभी इतना ज्यादा ये है, मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, कई इस फील्ड से मेरे फ्रेंड्स, लेकिन जिनके जिनके साथ इसके बारे में, इस बाबा के ज्ञान के बारे में बात की है ना, सबका ये एक्सपीरियंस है कि हाँ ये हमारे हाथ में है और ये हम चेंज कर ही सकते हैं। तो ये सकाश का, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस का और बाबा के ज्ञान का जो आपसे मिला है, आपकी वजह से मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया है। अदरवाइज बाबा का ज्ञान कैसे लेना था वो मुझे पता नहीं था, आपने बताया कि इसको कैसे लेना है तब मैंने लिया, फिर मैं औरों को बता पाई। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि सकाश सेवा, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस, ये जो बाबा का ज्ञान है, अपनी सोच को चेंज करना, इससे पूरी मतलब हमारा स्वराज्य से राज्य भाग्य मिल ही जाता है। वेरी नाइस एक्सपीरियंस मनीषा बहन। कि जैसे एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर है, बहुत सारे हैं जो हमको भविष्य के बारे में बताते हैं, तो वो एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये 5000 का साइकिल जो है ये बार बार रिपीट होता है, इसीलिए तो कोई भविष्य में क्या होने वाला है वो बता सकता है, क्योंकि पिछले कल पे भी ये बात हुई है, तो ये उससे क्लियर हो जाता है। मगर हम उसको बदल सकते हैं, ये भी हम जो उन्होंने भविष्य बताया है उसको अगर हमने बदल कर बता दिया तो हम अपना भविष्य बदल सकते हैं, ये भी बात क्लियर होगी। वेरी नाइस, थैंक यू मनीषा बहन। ये संतोष बहन। ओम शांति दीदी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच दीदी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मैंने भी तो ये सकाश सेवा शुरू की है संकल्पों की, जैसे आपने गाइड किया है, तो जिस तरह से सकाश करते हैं स्टेप बाय स्टेप, अपने आप से, फिर फैमिली से, फिर अपने पड़ोस में, फिर अपने शहर में, फिर अपने जहाँ पर मैं काम करता हूँ अपने वर्किंग प्लेस पर, तो अपने कंट्री में, फिर वर्ल्ड में, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है ना कि पूरे वर्ल्ड में हम एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं, एक ब्रदरहुड,
is being created all over the world. Yes. तो सब एक कलाएं सबको मिल रही है, जो निर्बल है उनको बल मिल रहा है, बिल्कुल बाबा का, शक्तियों का, हम सब एक हैं। तो इतना अच्छा है, सतयुग आ चुका है, हम सब सतयुग में ही हैं। तो इतनी अच्छी फीलिंग्स, इतनी वंडरफुल फीलिंग्स आ रही हैं, बहुत खुशी में, और अच्छा लग रहा है, जिस पॉजिटिव वाइब्रेशन। तो बहुत अच्छा इजी कर दिया आपने। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आप सबका ये उंगली भर जो सपोर्ट मिल रहा है ना पूरे विश्व को, बहुत अच्छा, परिवर्तन बहुत जल्दी आएगा। यस बीना बहन। ओम शांति दीदी। किसी और का नहीं तो शेयर करती, नहीं तो मैं ही शेयर कर रही तो